हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज मनीष एंड वेलकम टू द एरर्स हब। तो आज हम बात करेंगे जावा से रिलेटेड कुछ एरर की, जो कि है फर्स्ट एरर जो बिगिनर्स को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज हम दो एरर्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड। सेकंड एरर होगा फाइल नॉट फाउंड। ये दोनों एरर हम देखेंगे एक, और इसके अलावा हम लर्न करेंगे कि आप अपने जावा के पहले प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हम अपना एडिटर ओपन कर देते हैं, और बिगिनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट। हमेशा जब भी आप स्टार्ट करते हैं कोडिंग, तो हमेशा नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का ही यूज कीजिए। उसके अलावा कोई एडिटर का यूज मत कीजिए। उससे आपको जो आपकी प्रैक्टिसिंग काफी अच्छी होगी, आपको चीजें याद रहेंगी। तो हमेशा बिगिनर्स के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस यूज करें। तो आइए हम बनाते हैं अपना पहला प्रोग्राम और देखते हैं उसमें क्या क्या एरर आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास एक फैक्टोरियल प्रोग्राम बना लेते हैं, जिससे कि आपको वो भी पता लग जाएगा वो कैसे बनाते हैं। एंड मैं इसमें एक काम करता हूँ। पहले मेन मेथड बना लेते हैं हम इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आज हम कोड की ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस आज हम एरर्स की बात करेंगे, तो ज्यादा नहीं देखिए। एंड इसमें हमने एक फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 ये ले लिया। उसके अलावा चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम यूजर इनपुट ले लेते हैं। यूजर इनपुट लेने के लिए हमें फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है, java.util.scanner स्कैनर। फिर उसका यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, sc न्यू स्कैनर, scanner न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यूजर इनपुट लेते हैं इस तरीके से, एंड देन हमें उसको यूजर से एंटर करवाना है। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा लिया मैंने। इसमें एंटर योर नंबर सिंपली। उसके बाद उस नंबर को हम स्टोर कर लेंगे, इस नंबर में कर लेते हैं। एंड देन sc डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने का एक मेथड है जिसके थ्रू हम करते हैं। एंड देन लेट्स रन आवर for loop as always. So इसमें I इंटीजर I इक्वल्स टू स्टार्ट होगा हमारा ये 1 से, एंड I लेस देन कहाँ तक जाएगा, ये नंबर तक, जो भी वो प्रिंट करेगा उस नंबर तक जाएगा नाम। एंड I हमारा प्लस प्लस करेगा। उसके अलावा फैक्टोरियल के लिए फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें उसके लिए फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू में I ऐसे लिख देते हैं। एंड देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो फैक्टोरियल ऑफ your number is प्लस में फैक्ट। तो चलिए हमारा ये प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है फैक्टोरियल का। तो अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फैक्टोरियल को हम सेव कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ डी ड्राइव में, एक मेरा जावा नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, उसमें सेव करते हैं। हमेशा याद रखिए अपना जो क्लास का नेम है और फाइल का जो नेम है और क्लास का नेम है हमेशा सेम रखिए। कन्वेंशन होता है जो कि आपको हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी नहीं होता है, बस इसलिए फैक्टोरियल.जावा। ठीक है, तो डॉट जावा सोर्स फाइल हमने सेव कर लिया। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इसे रन करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। हमने जिस ड्राइव में गए हैं उस ड्राइव में जाते हैं। उसके अलावा हम जाते हैं, हमने जावा नाम का फोल्डर लिया था, उसके लिए cd चेंज डायरेक्टरी जावा में जाते हैं। एंड देन इसमें लिखते हैं जावा सी। कंपाइल करने के लिए जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी। एंड हमारा जो क्लास का नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे, फाइल नेम जिससे है फैक्टोरियल। अब देखिए ये एरर आया, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आपका ये जावा सी कंपाइलर है, ये हमारे जावा फाइल को मिला ही नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका पाथ सेट करना होता है। पाथ सेट करने के लिए हम मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा, एक लोकली पाथ सेट करना और एक परमानेंट पाथ सेट करना। लोकली पहले सीख लेते हैं कैसे सेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे परमानेंट पे। तो लोकली सेट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ सेट पाथ। इसमें कोई भी ये केस सेंसिटिव कुछ भी नहीं है, आप जैसे मना है वो लिख सकते हैं। और इसका पाथ लेने के लिए जावा सी का, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो देयर। ये देखिए सी ड्राइव में जाइए आप। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, जावा में जाइए, जेडीके में जाइए, पिन में जाइए।
ये जरूरी नहीं है वर्जन 1.8 है, मैं 1.8 यूज करता हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है। बस आपको इतना याद रखना है, जावा के बाद जेडीके में जाना है, देन बिन में जाना है, जो भी आपका वर्जन हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको कॉपी कर लीजिए एंड देन अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए एंड हिट एंटर। डन, आपका ये लोकली पाथ सेट हो चुका है। अब उसके बाद आप इसे कंपाइल करेंगे जावा, तो इस तरीके से आप एरो बटन को यूज करके सेम उसको ले भी सकते हैं, जो आपकी पुरानी एग्जिस्टिंग क्वेरी आपने राइट करी है वो भी आ जाती है एरो कीवर्ड्स अप डाउन करने पर। चलिए इसको आपको हिट एंटर एंड देखेंगे आपका ये पाथ सेट हो चुका है और ये आपका कंपाइल भी हो चुका है। इससे क्या होता है हमारा फर्स्ट टाइम इसको कंपाइल करने से, आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इससे ये होता है कि आपकी जो ये जो डॉट क्लास फाइल है ये क्रिएट हो जाती है इससे, ये जो कि हमारा हो गया। अब इसे रन करके देख लेते हैं, जावा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, एंटर योर नंबर, मैंने 5 एंटर किया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ये हमारा प्रोग्राम आ चुका है, रन हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें क्यों हमें लोकल पाथ सेट करके काम नहीं कर सकते, क्यों हमें परमानेंट पाथ सेट करने की जरूरत पड़ती है? तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आप इसे क्लोज कर देंगे, आपने एक बार सीएमडी को क्लोज कर दिया तो वापस से अगर आप इसे रन करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आपने वापस ओपन किया विंडो आर, आप अपनी ड्राइव में गए, डी ड्राइव, उसके बाद जावा में सीडी चेंज डायरेक्टरी करी, जावा में गए एंड देन उसके बाद अब वापस से करेंगे हम जावा फैक्टोरियल डॉट जावा, तो वापस से ये प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका पाथ परमानेंट सेट करना पड़ता है, और पाथ परमानेंट सेट करने के लिए सेम चीज है। चलिए अब पाथ सेट करते हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहले आप पाथ निकाल लीजिए इसका, सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, जावा में जाइए, जेडीके में जाइए एंड देन बिन में जाइए। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए एंड इसका पाथ सेट करने के लिए आप या तो मेन आपके डेस्कटॉप पर ही होगा, माय कंप्यूटर या दिस पीसी करके होगा, तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आपको बेसिकली यहाँ जाना है एंड देन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है। उसके बाद ये देख रहे होंगे यहाँ पर पाथ सेट्स हैं सारे के सारे, तो इसमें एडिट में जाना है एंड देन न्यू पाथ सेट करना है आपको, तो न्यू पाथ सेट कर दीजिए। उसके बाद वो जो कॉपी किया था पाथ उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए एंड देन ओके कीजिए। तो ये आपका पाथ अब परमानेंट सेट हो चुका है आपके पीसी में। तो अब अगर आप इसे बंद कर देंगे या चालू करेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सीएमडी ओपन किया, अब मैं वापस से डी ड्राइव में गया और उसके बाद मैंने अपने जावा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डॉट जावा ये लिख दिया। देखिए मैंने आपसे बात कर रहा था कि एक और एरर के बारे में बात करेंगे जो कि फाइल नॉट फाउंड है, फैक्टोरियल नॉट जावा। इसका बस सिंपल ये एरर है कि आपने जहां अपना वो प्रोग्राम सेव किया है या जावा का प्रोग्राम सेव किया है, आप उस फाइल की डायरेक्टरी में नहीं गए हैं अभी तक, तो आपको उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, तभी आपको वो फाइल मिलेगी, देन ओनली इट कैन एक्सेस। तो उसके लिए आपको सिंपली सीडी जावा, अब ये डायरेक्टरी में आ जाएगा तो अब आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस एरर का भी सॉल्यूशन आपको बता दिया कि आपकी डायरेक्टरी सही नहीं है या आपने पाथ सही नहीं डाल रखा है, तो आप उसे ठीक कर लीजिए, आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमने परमानेंट पाथ भी सेट कर चुके हैं, अब देखते हैं ये एरर आता है नहीं आता है। तो डन, ये एरर रिमूव हो चुका है। और उसके बाद जावा फैक्टोरियल को रन करके देख लेते हैं, फैक्टोरियल डॉट जावा, सॉरी डॉट जावा नहीं लगता फर्स्ट रन करते समय, सिर्फ जावा फैक्टोरियल, इस तरीके से एंटर योर नंबर 5 and the factorial of 5 is 120. So this is how you can set your path and this is how you can go to your directly easily. तो दो तरीके आज हमने सीखे, एक लोकली पाथ सेट करना, उसके बाद हमने परमानेंट पाथ करना सेट करना। इसके साथ ही हमने सीखा कि हम जो एरर आता है फाइल नॉट फाउंड उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम होती है, उसे क्यों आता है, तो फाइल आपकी सही नहीं है। उसके अलावा हमने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है जो कि यूजर इनपुट वैल्यू लेकर के, तो अगर आप बिगनर है तो आपके लिए वो भी एक लर्निंगबल थिंग है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।